आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन आपके जीवन में जरूरी है, जैसा कि प्रेरितों के काम 4 की 29 से 31 में लिखा है। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रेरितों ने जब वचन के साथ प्रार्थना की तो फिर वे पवित्र आत्मा से भर गए। आज लोग पतरस के जैसे काम करना चाहते हैं। हर पास्टर पतरस जैसी कलीसिया चाहता है जो हजारों हजार की गिनती में हर हफ्ते बढ़ती जाती थी, पर वह वचन से प्रार्थना करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम में प्रेरित इस कारण से कामयाब होते थे क्योंकि जब जब वे प्रार्थना करते थे तो वे परमेश्वर के वचन से ही प्रार्थना करते थे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपका सब कुछ मोड़ सकता है, लेकिन वचन से की गई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं मोड़ सकता क्योंकि वह अपने लिखे हुए वचन से कभी भी पीछे नहीं हटता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के नाम से कितने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि अंधे देखते हैं, गर्भ खुल जाते हैं, कैंसर चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर आप जज के पास जाएं और जज को कहें कि जज साहब, मेरा एक ही लड़का है, मैं विधवा हूँ और मेरा लड़का निर्दोष है, आप इसे छोड़ दो, ऐसा कहकर आप जज के सामने रोने लग जाएं, तो क्या जज उसे छोड़ देगा? वो उसे ऐसे कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जज संविधान के साथ बंधा हुआ है। चाहे उसे पता भी हो कि यह लड़का निर्दोष है, फिर भी उसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे सबूत चाहिए और वो संविधान के अनुसार ही चल सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर को भी सबूत चाहिए कि कहाँ लिखा है जो आप अपनी चीजों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। जो प्रार्थना सिर्फ भावनाओं के साथ की जाए और वचन उसमें मिला ना हो, वो प्रार्थना सिर्फ 10% ही परिणाम लेकर आती है, और जो प्रार्थना वचन और आग के साथ की जाए वह 100% परिणाम लेकर आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है वह उस वकील के समान है जो संविधान को अच्छी तरह से जानता है और उसकी फीस भी 7 से 8 लाख रुपए होती है। मेरे प्रियो, आज वो विश्वासी जिन्हें यह ही नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है, वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, और उन्होंने अपनी बाइबल कभी खोली भी नहीं होती। परमेश्वर उस व्यक्ति से कभी बातें नहीं करता जो वचन नहीं पढ़ता। बाइबल में लिखा है कि चेलों को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यरूशलेम को ना छोड़ना। सोचिए, अगर पतरस वचन को भूल जाता और यरूशलेम को छोड़ देता तो वह कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरता और ना ही परमेश्वर के सुसमाचार को सुना पाता और ना ही बड़े काम कर पाता। बाइबल कहती है कि पतरस भावुक नहीं था, वह आत्मिक था। वह जानता था कि मुझे जो कुछ चाहिए उसके लिए मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। आप जितना मर्जी वचन सुन लें, पर जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका आत्मा खाली ही रहेगा। इसलिए अगर आप वचन के साथ जुड़ेंगे तो आप सामर्थी और बड़े काम करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा से भरते जाते हैं। आप चाहे अपने कामों में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए
और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।